हेलो ऑल क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका भिड़ने वाली है। ये 23वां मैच होगा, मुंबई में होने वाला है। ऐसे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या टीम कॉम्बिनेशन खेल लेनी है, क्या टीम कॉम्बिनेशन खेलेगी। आपने अगर पिछली वीडियो देखी होगी कि जो मैच हुआ था इंडिया और न्यूजीलैंड का, मैंने वहाँ पर बताया था कि विराट कोहली का 106 का एवरेज है। तो आपने देखा होगा विराट कोहली अच्छा खेले। तो उसके बाद मैंने कहा था शामी का, मैंने हेड टू हेड बताया था कि उसमें भी शामी ने अच्छे विकेट ली थी। वहाँ मैंने कहा था शामी को अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। हालांकि शामी को तो मैं चाहता था पहले वनडे से ही उनको भारत को खिलाना, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। और मैंने आपको उसमें ये भी बात कही थी कि डैरल मिचिल जो है भारत के साथ हम उसे एक्सक्लूड कर सकते हैं, लेकिन करंट फॉर्म के चलते हमें उन्हें डेफिनेटली पिक करना होगा। और आपने देखा उन्होंने शतक भी बनाया। अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें से सारे ही प्लेयर जो मिचल सॉरी शामी का नाम ना लूँ तो बाकी सारी प्लेयर मैंने ऑलरेडी आपको लिस्ट में दी हुई थी। जडेजा विकेट नहीं ले पाए थे, लेकिन उन्होंने बैटिंग से आके कुछ 39 रनों की पारी खेली, तो वो भी आपके डीटी में मुझे लगता है आगे होंगे। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि एक अच्छी टीम बनी होगी आपकी भी। तो चलिए, हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं कि बांग्लादेश और अफ्रीका में हमें कैसे टीम लेनी है, मैच कहाँ होने वाला है। तो इसलिए बोलता हूँ कि आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करते हैं, ताकि लोगों तक भी आप अपनी बताते रहें कि भाई ये टीम हम पिक कर सकते हैं। जो मैच होने वाला है वहाँ पर कैसा स्कोर रहा है। जैसे मैं आपको 3 चरणों में चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि पहले मैं ग्राउंड को बताता हूँ कि भाई ग्राउंड कैसा खेला है, तो उस हिसाब से अपनी टीम पिक कर सकते हैं। हेड टू हेड जो परफॉर्मेंसेस आई है इन टीमों के बीच, अगर पिछले वर्ल्ड कप से अब तक तो कैसी आई है, उसके हिसाब से भी आप टीम बना सकते हैं। और जो वर्ल्ड कप का अब तक का परफॉर्मेंस रहा है प्लेयर्स का, उसके हिसाब से, या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस आप पिछले 4 सालों का कह सकते हैं, उसके हिसाब से भी आप अपनी टीम बना सकते हैं। तो मैं पहले आपको सबसे पहले बताऊँगा कि भाई जो वानखेड़े स्टेडियम का जो पिछले कुछ वर्षों का अ, हालाँकि मैं आपको पहले दिखा देता हूँ वानखेड़े स्टेडियम। तो आपको पता होगा कि पिछले ही मैच में अफ्रीका ने इंग्लैंड को हरा दिया था। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो ग्राउंड है 64-65 मीटर की रेंज की बाउंड्री है, और स्ट्रेट बाउंड्री थोड़ा-सा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर रन काफ़ी बनते हैं। समुद्र से हवा चलती रहती है, बॉलर्स को थोड़ा बहुत कभी-कभी मदद भी रहती है। लेकिन पिछले मैच में तो आपने देखा होगा कि इंग्लैंड ने 5 विकेटें ले ली थी, लेकिन उसके बाद क्लासन और यानसेन ने ऐसी पारी खेली कि इंग्लैंड की बहुत बड़ी हार हुई। इंग्लैंड के बैटर्स थोड़ा जल्दी में लग रहे थे, अगर वो भी रुकते, थोड़ा खेलते, तो मेरे ख्याल से कुछ रन बना पाते। अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ जो कुछ मैचेस हुए हैं यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों में। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 7 मैचेस यहाँ पर हुए हैं। तो मैं आपको अगर पूरा दिखाना चाहूँ एक बार अच्छे से, तो जो पहले इनिंग का एवरेज स्कोर है वो आप देख सकते हैं 293 है। ये 300 भी आसानी के साथ हो सकता है। और दूसरी जो इनिंग का स्कोर है 232 से आ रहा है। हालांकि आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो चेज करते वक्त टीमें ज़्यादा जीतती हैं। तो मतलब अगर मैं कहूँ 7 मैचों में लगभग 5 मैचेस यहाँ पर सेकंड बैटिंग करते वक्त जीता गया है, और दो पहले बैटिंग। अब जो दो पहले बैटिंग करते वक्त टीमें जीती हैं, तो एक बार तो अफ्रीका ने ही 400 कुछ 28 रन बनाया था, भारत के साथ ही बनाया था ये। 400 प्लस रन बनाया था, और यहाँ भी आप देखो याद होगा 399 रन इंग्लैंड के खिलाफ बनाया। तो ये दोनों अफ्रीका ही ऐसी टीम है जो पहले बल्लेबाजी करते वक्त ये मैचेस जीती है वानखड़े में। तो आप समझ सकते हैं कि अफ्रीका का ये एक फेवरेट ग्राउंड भी हो सकता है जहाँ पे वो 400 रन लगभग बनाते हैं। अगर खेल की पट्टी वही रहती है तो फिर से रन उतने ही 350-400 रन बनने वाले हैं आसानी के साथ। अगर खेल की पट्टी चेंज होती है कि भाई वहाँ पर थोड़ा सा किसी स्पिनर को मदद लायक पिच बनती है, तो अलग बात हो सकती है। अदरवाइज बल्ले पे काफी अच्छा आती है। आपने भी देखा होगा मार्क वुड ने भी अच्छे शॉट्स कुछ खेले थे, एटकिंसन ने भी कुछ अच्छे शॉट्स खेले थे। अगर इंग्लैंड के थोड़ा बल्लेबाज शुरू में टाइम लेते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये रन चेज भी हो सकता था। तो आप देखते हैं कि पहले इनिंग में विकेट ज्यादा जाती है, दूसरे में कम जाती है, क्योंकि चेज यहाँ पर ज्यादा हुआ है। अगर ये 2 मैच मैं छोड़ दूं, जो मैंने 2 मैच बताया कि दोनों में 450 के ऊपर है, तो यहाँ पर चेज आसानी के साथ हो जाता है। यहाँ के जो फेवरेट बैटर हैं विराट कोहली हैं 269 रन के साथ, मिचेल स्टार्क है 6 विकेटों के साथ पहले पर रहे हैं। तो फास्टर का दबदबा यहाँ पर देख सकते हैं आप। फास्टर को यहाँ पर जो विकेटें मिली है लगभग 39% विकेटें फास्टर ले जाते हैं, और स्पिनर का है 26 से 27%। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था इंग्लैंड और अफ्रीका के बीच कि भाई जो क्वालिटी स्पिनर लाइक आदिल रशीद ने भी, आपको पता होगा कि 2 विकेटें लेके गई थी। फिर मैंने रिस्टोप्ले का नाम लिया था कि वो 2-3 विकेटें लेके जाएंगे, वो भी लेके गए थे। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि मिचेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट ऑलरेडी लिस्ट में थे, तो मुझे लगा कि लेफ्ट जो हैंड प्रेशर है, तो यहाँ पे फिर से मैं नाम लेता हूँ मुस्ताफिजुर और शरीफुल इस्लाम। पिटाई तो होगी, मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन विकेटें भी लेके जा सकते हैं। अगर विकेटें जल्दी जल्दी आई तो हो सकता है रन उतना ना बने। शरीफुल इस्लाम, ये दोनों भी विकेटें ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखो तो रबाड़ा एक विकेट शायद ली थी पिछले मैच में। ऑलरेडी इन्होंने एक दो दूसरा मैच था इनका, तो 2 मैचों में 5 विकेटें हैं। तो रबाड़ा आपके ऑप्शन एक होंगे ही होंगे। वैसे ही अगर मैं आपको
थोड़ा सा आगे ले चलूँ, अब मैं आपको हेड टू हेड बताना चाहूँ कि भाई जो इन दोनों टीमों के बीच का कोई जो हेड टू हेड मुकाबले हुए हैं पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक, तो कितने मुकाबले हुए हैं और किस टीम ने कैसा परफॉर्म किया हुआ है। माफ करना। तो मैं बांग्लादेश में इस ग्राउंड को हटा देता हूँ, क्योंकि इस ग्राउंड पे तो मुझे नहीं लगता अफ्रीका ने खेला होगा कुछ मैचेस। बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका, तो 4 मैचेस हुए हैं पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक, आप देख सकते हैं, और 3 बांग्लादेश ने जीते हैं, तो यहाँ पर बांग्लादेश आगे है, आप ये सोच सकते हैं। अगर मैं आपको वो थोड़ा सा दिखाना चाहूँ, तो आप देख सकते हैं कि एक साउथ अफ्रीका जीती है, ये बांग्लादेश टू साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में बांग्लादेश खेलने गई थी, लेकिन बांग्लादेश यहाँ पर काफ़ी आगे चल रही है, अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश ने एक बार 314 बनाया था, एक बार अफ्रीका ने शायद 194 पे ऑल आउट हुई, बांग्लादेश आसानी के साथ जीता था। और तस्कीन अहमद यहाँ के देखिए, आप देख सकते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा सब, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश आगे है। ये थोड़ा मेरे लिए भी हैरानी की बात रही कि 4 मैचों में बांग्लादेश ने 3 जीता और अफ्रीका ने 1 जीता है। हालांकि ये बैटिंग के लिए काफ़ी अनुकूल पिच है। अगर अफ्रीका पहले बैटिंग करे तो मुझे लगता है रन बनेगा, लेकिन इस परफॉर्मेंस के साथ अगर आप देखो तो ये 2000 कब का ये सीरीज था, अगर आप देखो तो 2022 का ही सीरीज था, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बांग्लादेश ने मैच जीती है। हालांकि अगर मैं पिछले वर्ल्ड कप की बात करूं, तो पिछले वर्ल्ड कप में अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश ने ही जीता था, मुशफिकुर रहीम ने वहां पर 78 रन बनाए थे। तो अगर ये जहन में रहता है, अफ्रीका देखो चोक कर जाती है, उसके दिमाग में बैठ जाता है कि भाई नीदरलैंड ने मुझे हराया था, हम फिर से हार जाएंगे, फिर से हार गए। अगर उनके दिमाग में फिर से यही बात रहे तो यहाँ पर भी कुछ गलत हो सकता है। तो इसलिए आप एक टीम ऐसी बनाएं, जो मैं बताऊंगा कि जो बांग्लादेश के प्लेयर्स पहले देख लेते हैं भाई कौन फॉर्म में है। तो शाकिबुल हसन देख सकते हैं आप, 4 मैचों में इनका 170 रन है। तो शाकिबुल हसन अगर खेलते हैं, उम्मीद करता हूँ कि बीमारी से उभरे होंगे और ये आपके पिक रहेंगे। उसके साथ साथ लिटन दास की फॉर्म भी थोड़ा बहुत आई है, 38 रन का एवरेज है उनका। मुशफिकुर रहीम की बात की जैसे, इनका भी 32-33 का एवरेज है, क्योंकि इस पिच पे रन बनने वाला है। तो ये 3 प्लेयर आप पिक कर सकते हैं अगर टस्किन को खिलाते हैं। टस्किन को अगर नहीं भी खिलाते हैं, तो मैंने जैसे कहा शरीफुल इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर है। तो हालांकि 4 में 3 ही है, बट ये दोनों विकेट लेके जा सकते हैं। तो शाकिबुल हसन, लिट्टन दास, मेहदी हसन मिराज, ऐसे 2-3 प्लेयर आप अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। तो बांग्लादेश देखिए बैटिंग फर्स्ट करते वक्त 2 बार जीती और चेस करते वक्त एक बार, वही अफ्रीका एक बार चेस करते वक्त। तो 4 में 3 बांग्लादेश के नाम है। वही मैं अगर अफ्रीका की बात करूँ तो रासिव एंड्रे, डेविड मिलर, क्विंटन डिकॉक, 33 की एवरेज है। बट इनके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि मेरे ख्याल से रासिव एंड्रे तो आपके पिक होने ही चाहिए, क्योंकि इनका अच्छा रन आ सकता है। बॉलिंग की बात करूँ तो रबाडा का नाम मैंने ऑलरेडी लिया था। लुंगिंगडी 4 में 2 ही हैं। और अगर मैं बाकी तो और किसी ने बॉलिंग उतना, अगर तबरेज शमसी को लेते हैं या नहीं लेते, 2 में 1 विकेट है, बट मुझे लगता है अगर लेंगे तो अच्छा कर सकते हैं वो भी। तो ये तो हेड टू हेड इनकी परफॉर्मेंस थी, आपने देखा होगा कि देखा कि किस कौन सा प्लेयर हेड टू हेड में आगे है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ, जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स बांग्लादेश के खिलाफ जो 4 मैचों में कैसे परफॉर्म किए हैं। अगर आप देखना चाहो तो रैसी वैंडर डूसन की बात करता हूँ, तो एक हाफ शतक है, बाकी उतना कुछ खास रन आया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये अच्छा कर पाएंगे। डेविड मिलर की बात करूँ तो यहाँ तक बैटिंग आती है, तो ये ताबड़तोड़ पारी खेलेंगे, अगर 30-40 बॉल बचा रहे तो ये भी आराम से 40-45 रन बना के जा सकते हैं। क्विंटन डिकॉक हालांकि पीछे ही रहे हैं अभी भी, 62 रन है, अगर वो एवरेज देखे तो 32 की है, उतनी खास नहीं है, बट रन बना सकते हैं। अगर टेम्बा बाउमा खेलते हैं तो उनकी भी औसत उतनी खास नहीं है, अगर आप देखोगे तो 37 की औसत से रन बनाया हुआ है। मार्करम की भी मैं अगर बात करूं तो मार्करम भी 45 यानी 22 22.5 की एवरेज है, एक में जीरो ही बनाया था। तो अगर ये पिच जैसा मैंने कहा अगर बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है तो डेफिनेटली अफ्रीका यहाँ पर इजीली जीतेगी। लेकिन अगर ये पिच लाइक थोड़ी सी दूसरी पिच होती है, जहाँ पे थोड़ी स्पिनर को मदद मिलती है, क्योंकि खेल की पट्टी वही नहीं रहती, वो चेंज होती है, तो यहाँ पर अफ्रीका फंस भी सकती है। वैसे मैं अफ्रीका के बॉलर की बात करूँ तो मैंने 2-3 बॉलर आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, रबाडा, और अगर जिराल्ड शायद खेले भी नहीं एक भी मैच अफ्रीका के बांग्लादेश के साथ, तो उनका नाम यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा। बट आप रबाडा पे जा सकते हैं। लुंगी एंगडी की विकेटें ज़्यादा नहीं आई हैं, बट ये पिच में तेज बॉलर को मदद है, और अगर बाउंसर करते हैं तो बांग्लादेशी बैट्समैन थोड़ा फंस सकते हैं। तो बाउंसर पे मुझे लगता है विकेटें ये दोनों प्लेयर बॉलर ले सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने जिराल्ड का भी ऑलरेडी नाम लिया हुआ है। अगर मैं
अफ्रीका की बात करूं मैं, वानखेड़े में, वानखेड़े स्टेडियम में मैं अगर अफ्रीका की बात करूं तो ये प्लेयर्स ने तो कुछ खेला नहीं है वैसे। तो विकेटें तो उतनी ज़्यादा कुछ मुझे दिख नहीं रही हैं, लेकिन अगर जेराल्ड कोइट देखो 3 विकेटें लेके गए थे पिछले मैच में। लुंगी एंगडी की 2 है, एक में 2 मार्को यानसन की। मार्को यानसन आपके वाइस कैप्टन के, तो मैं हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको देता ही रहूँगा, क्योंकि अच्छी कह सकते हैं कि अच्छा खेलते हैं ये, अच्छा विकेटें लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पे रन भी बना देते हैं, तो वो एक अच्छी चॉइस रहेंगे। एनरिक क्लासन का शतक था, 85 रन थे, मार्को यानसन के 75 हैं, राशि वैंडर डूसन के 60 रन हैं। तो एक अच्छा आप देख सकते हैं बल्लेबाजी का, यहाँ पर 3-4 प्लेयर को ले सकते हैं। डिकॉक हालाँकि मिसिंग है, बट अगर सेकंड बैटिंग अफ्रीका करती है तो मैं डिकॉक को डेफिनिटली लूँगा। अ, नीचे के प्लेयर को इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकता हूँ, क्योंकि सेकंड बैटिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा चांस कम बनता है अफ्रीका का। पहले बैटिंग आई तो 4-5 बैटर शुरू में हम आसानी के साथ भर सकते हैं। अब मैं वही अगर आपको बांग्लादेश का मैं दिखा दूँ भाई, कि बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं, तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस आप एक बार देख सकते हैं अफ्रीका के कुछ प्लेयर्स की, टॉप प्लेयर जो हैं। तो आप आराम से पॉज करके इसे समझ सकते हैं कि किसका कितना एवरेज है। तो उस हिसाब से भी अगर आप चाहें कि भाई पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक कैसी परफॉर्मेंस आई है बॉलर की हो, जैसे मैंने लुंगी एंगडी का नाम हमेशा लेता हूँ, शमसी की बात करता हूँ, रबाडा की बात करता हूँ, तो ये सब बॉलर भी आप आराम से देख के अपनी टीम बना सकते हैं। वैसे मैं अगर बांग्लादेश की बात कर लूँ कि भाई पिछले कुछ मैचों में उनका कैसी परफॉर्मेंस आई है, तो बांग्लादेश के आप देख सकते हैं कि बॉलर में मुस्तफिजुर रहमान, मिराज, साकिबुल हसन, तो ये 3 बॉलर, या फिर ऑलराउंडर भी कह सकते हैं आप तीनों को, रहमान को छोड़ के बाकी दोनों आपके अच्छे ऑलराउंडर विकेट ले सकते हैं। तो ये कुछ मेन बॉलर हैं इनके, जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है। और अगर मैं बैटर की भी बात करूं, तो आप देख सकते हैं बैटर भी ये बांग्लादेश की तरफ से हैं। अफ्रीका के साथ मैंने ऑलरेडी दिखाया कि कौन अच्छा खेला है। रहीम का आप चॉइस कर सकते हैं, है ना? और लिटन दास रख सकते हैं। तो ये कुछ उनकी ओवरऑल बल्लेबाजी है। तो ऐसे में मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ कि भाई एक टीम जो बनानी है मुझे, तो मैंने एक ऑलरेडी एक टीम बना के रखी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये टीम आप बना सकते हैं। अब मैं इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जब जैसा मैंने कहा कि अगर पहले बल्लेबाजी अफ्रीका करता है तो डेफिनेटली आप डिकॉक को कैप्टन भी रख सकते हो। अगर दूसरी बल्लेबाजी करता है, तो अगर बांग्लादेश रन कम बनाता है तो डेफिनेटली तब तो डिकॉक ही कैप्टन रहे, वो जल्दी निपटा भी सकते हैं। लेकिन अगर कुछ रन ठीक ठाक बन जाए, तो जैसे मैं सोचता हूँ कि रहीम को ले सकते हैं, अगर बांग्लादेश पहली बैटिंग करता है, लिटन दास को आप रख सकते हैं। उनके पास स्पिनर अच्छे हैं, तो क्लासन यहाँ पर आउट भी हो सकते हैं। पहले बैटिंग में तो क्लासन को डेफिनेटली आप वाइस कैप्टन भी दावेदारी दे सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे रैसी वैंडर डूसन को रखूंगा, और मैं शाकिब को तो रखूंगा ही नहीं, शाकिब उल हसन। फिर उसके बाद यानसेन, यानसेन तो कहीं भी रहे, पहले बैटिंग चाहे दूसरी बैटिंग, वो हमेशा आपकी टीम में रहेंगे। मिराज, यहाँ पे मुस्ताफिजुर का मैं नाम लेना चाहूंगा, मुस्ताफिजुर, लुंगी, रबाड़ा। और अगर राशि वैंडर डूसन के साथ में रीजा तो नहीं खेलेंगे मेरे ख्याल से। अगर सेकंड बैटिंग करते हैं तो मैं, मुझे लगता है टेम्बा आ जाएंगे, तो फिर रीजा को बैठना पड़ेगा बाहर। तो क्लासन, डिकॉक, अगर चारों कीपर भी ले लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद 4-3-7-3-10-11 प्लेयर तो वैसे हो चुके हैं। बट अगर मैं एक दो नाम और लेना चाहूँ, तो जैसा कि महमूदुल्लाह मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड किया है, तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि अगर सेकंड बैटिंग में स्पिनर को थोड़ी बहुत मदद मिलती है, जो कि होने वाला तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो महमूदुल्लाह थोड़ी बहुत 4-5 ओवर लेके एक आध विकेटें लेके जा सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप अपनी टीम बना सकते हैं, चाहे वो हेड टू हेड पे के बेसिस पे, चाहे वो आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देख के बना सकते हैं, और या फिर चाहे तो आप वर्ल्ड कप में कैसा खेले हैं वो भी आप देख के अपनी टीम बना सकते हैं। तो वर्ल्ड कप का एक बार मैं क्विकली आपको अगर दिखा दूं कि भाई वर्ल्ड कप का जो परफॉर्मेंस आया हुआ है, वर्ल्ड कप का अगर मैं क्विकली आपको फटाफट दिखा दूं कि भाई इस जो वर्ल्ड कप जो हो रहा है, उसमें बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स कैसा खेले हैं दोनों टीमों के। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ, तो बैटिंग में आप देख सकते हैं कि जो
तो क्विंटन डिकॉक 4 मैचों में 233 है, मार्करम 4 मैचों में 205 है, हेनरिक क्लासन 4 मैचों में 198 है, राशिव एंडरडोसन 4 मैचों में 198 है। आप देख सकते हैं मुशफिकुर रहीम 4 में 157 है, लिट्टन दास हैं, मार्को यानसन यहाँ पे भी आते हैं, डेविड मिलर है फिर। तो ये 7-8 जो टॉप के बल्लेबाज हैं, इसमें से कोई 3-4 बल्लेबाज आप पिक कर सकते हो। अगर वही मैं बॉलर की बात करूँ दोनों टीमों का मिला के, तो आप देख सकते हो रबाडा है, मार्को यानसन है, जेराल्ड है, महाराज है, एंगिडी है, शाकिबुल 3 मैच में 5 विकेट, मेहदी हसन 4 में 5 विकेट। तो आप अगर दोनों में एक ऑलराउंडर बिठा के देखना चाहो तो ऑलराउंडर के हिसाब से ज़्यादा टीम ऑलराउंडर का देखो, मुंबई में क्या होगा, रन बनेगा, सबको बैटिंग भी मिलेगी, तो ऑलराउंडर अगर तगड़ा खेलते हैं तो डेफिनेटली आप उनको टीम में पिक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर करते रहें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए।